सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू। और ये एक एमसीक्यू कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट हो, जेट हो, आरएस, आईएएस या रेलवे, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई और उसका रक्त समूह ज्ञात करने का समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? अचानक इसकी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सा रक्त समूह दिया जाता है? तो आपको ध्यान है कि वो जो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। और उसमें भी क्या है, ऑप्शन ओ आर एस पॉजिटिव और नीचे चौथा ऑप्शन ओ आर नेगेटिव दे देगा, ओ आर एच। तो आपको ध्यान है कि जो नेगेटिव होता है उसमें प्रतिजन नहीं होता है, तो श्योर है कि हम ओ नेगेटिव वाला रक्त तुरंत चढ़ा देंगे, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिपिड उपापचय क्रिया स्थल होता है। लिपिड का संश्लेषण आप जानते हो कि जो कोशिकांगता ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके दो भाग थे, एक तो थे एस ई आर यानी स्मूथ जिस पर राइबोसोम नहीं थे, और एक थे आर ई आर। तो आप जानते थे आर ई आर तो प्रोटीन का संश्लेषण करता था और ये वसा का संश्लेषण करता था। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। कौन सा आ जाएगा बच्चों? तीसरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, बाह्य कंकाल के रूप में काइटिन पाई जाती है। तो ऑप्शन है कॉकरोच में, फ्रेटिमा में, एस्केरिस में, हाइड्रा में। तो आप जानते हो कीटों का बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, और कवकों की कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रेटिमा, देखो उसको बोलते हैं केचुए को। एस्केरिस आप जानते हो, एस्केरिस एसिस रोग फैलाता है। एक एस्केलम्थीजर, हाइड्रा एक सिलेंटेटा संघ का है। तो इसका आंसर आ जाए कॉकरोच, जिसे तिलचट्टा बोलते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? कई जगह यह भी लिखा होता है पेरीप्लेनेटा, ठीक है, नेटा अमेरिकाना। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाने वाली संरचना होती है। आप जानते हो प्रत्येक कोशिका, कौन सी भी हो जीवित कोशिका, उसमें कौन सा भाग है जो पाया ही जाता है? तो कोशिका भित्ति देखो, पेड़ पौधों में, कवकों में जीवाणु पाई जाती है। हरित लवण की भी देखो, हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली, हर कौन सी भी कोशिका झिल्ली हो, प्लाज्मा झिल्ली आपको जरूर दिखाई देगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? समुद्री किनारों पर उगने वाले पौधे किस वर्ग के होते हैं? तो आप जानते हो जो समुद्र होता है उसके किनारे पे जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें हम हेलोफाइट या लवणोद्भिद बोलते हैं, या मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं। मैंग्रोव वन के भी नाम से जानते हैं, इन्हें में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है, जल निमग्न पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण नहीं होता। आप जानते हो होता है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो आप जानते हो जल में डूबे है, जल निमग्न का मतलब जल में डूबे पौधों में जल व खनिज लवणों का अवशोषण आप जानते हो कि जड़ों द्वारा, मूल रोमों द्वारा। वैसे देखो मूल रोमों द्वारा होता है, पर जल जो होता है पानी, उसके अंदर जो डूबे होते हैं उनमें सामान्य सतह द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सातवां क्वेश्चन क्या है? किस पौधों में जलोद्भिद व मरोद्भिद यानी जल के गुण और मरोद्भिद मरुस्थलीय पौधों दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो टाइफा आप जानते हो, इसके दोनों के गुण पाए जाते हैं। वेलिसनेरिया तो जलीय पौधा है, यूट्रिकुलेरिया कीटवक्षी होता है, हाइड्रोफिला ये भी जलीय होता है। तो चौथा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया विधि किसके नियंत्रण में होती है? श्वसन आप जानते हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेडुला ओब्लोगेटा के नियंत्रण में होती है। तो इसमें देखो मेडुला तो नहीं दे रखा, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
नवा क्वेश्चन क्या कहता है? नवा क्वेश्चन कहता है श्वसन स्थल पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। तो आप जानते हो कि जो श्वसन जो प्रक्रिया होती है कोशिकाओं में होती है, फेफड़ों की लास्ट संरचना है, और उसमें सामान्य विसरण द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 10वां क्वेश्चन क्या है? श्वसन की दर तथा तीव्रता बढ़ती है जब CO2 की सांद्रता बढ़ती है। तो आप जानते हो CO2 की सांद्रता जितनी ज्यादा उच्च होगी श्वसन की दर भी उतनी ही उच्च होती है। तो आंसर पहला आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन क्या है? स्तनधारी के हृदय में पेसमेकर का कार्य करता है। पेसमेकर मतलब हृदय को धड़काने से संबंधित होता है। तो SAN जो नोड होता है जो दाएं आलिंद में स्थित होता है, और सिरा नाल आलिंद से हिंदी में बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा साइनो ऑन्टिकुलर नोड। तो पहला आ जाएगा इसका 11वें का पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 12वें की ओर। 12वां क्वेश्चन, रक्त स्पंदन के लिए निम्नलिखित जरूरी प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। तो हमने अलग से इसका वीडियो बना रखा है, आप वीडियो भी देख सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग वाला। तो यकृत जो होता है लीवर, उसके अंदर क्या था? प्रोथ्रोम्बिन बनता है। तो कैसी लग रही है जानकारी? बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैनल पर आपको बायोलॉजी के महत्वपूर्ण, चाहे जेट हो, ICR हो, इसके अलावा इंडिया जीके, राजस्थान जीके और जनरल साइंस के इस चैनल पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 13वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनियों में होती है? देखो ये नर की बात कर रहा है, नर में बात कर रहा है, नर स्तनियों में, नर स्तनियों में पाई जाती है, केवल नर में पाई जाते हैं। तो आप जानते हो बार्थोलिन मादा में होती है, एड्रिनल तो दोनों में होती है, थायराइड दोनों में होती है, पर नर में ही पाई जाती है। तो काउपस ग्रंथि जो एक प्रकार से लुब्रिकेंट का काम करती है, तो ये केवल नर में ही पाई जाती है। पहला आंसर आ जाएगा इसका। 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति होती है। तो आप जानते हो अंतराली जो कोशिकाएं होती है, यानी टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस, और टेस्टिस में सेल्स जो होती है अंतराली लेडिंग सेल्स, उनके द्वारा स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 15वां क्वेश्चन क्या है? निषेचन में किस एंजाइम की भूमिका होती है? तो आप जानते हो जैसे ये द्वितीय अंडक होता है, या एक प्रकार से अंडाणु कह सकते हैं, और यहाँ पर शुक्राणु आते हैं और इसको निषेचित करते हैं। तो आप जानते हो हाइलुरोनिडेज इसके एक्रोसोम भाग पर पाए जाते हैं, तो उसको निषेचन करने में काम आते हैं। तो जोना पेलोसिडा जो परत होती है, तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम इसमें काम आते हैं। पहला आंसर आ जाएगा 15वें का। 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस रक्त समूह में रक्तदान संभव नहीं है? यानी कौन रक्त संभव नहीं है? कौन सा ऑप्शन? A, B से O को। A B D को ले सकता है, दे नहीं सकता O को। तो पहला आ जाएगा आंसर O, बाकी O सभी को दे सकता है। ठीक है, और क्यों दे सकता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके पास क्या नहीं होता है जिसके कारण ये सभी को दे सकता है। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 17वां क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो आप जानते हो कि जो डिम्ब वाहिनी होती है, आपने देखा होगा मादा जननांग का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडवाहिनी होती है, ये भाग, इस अंडवाहिनी में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, जिसे डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। तो यहाँ पर होता है, तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 18वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है? तो आप जानते थे, पहले आया था ये टेस्टोस्टेरोन एक नर जनन हार्मोन होता है। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं हम 19वें क्वेश्चन की, जो श्वसन से संबंधित है, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र आप जानते हो एक प्रकार से एस आकार का होता है, ऐसे। ठीक है, ग्राफ में हम देखेंगे तो NCERT बुक में दे रखा है। तो सिग्मा आकार का बोलते हैं इसे, पहला ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, सिग्मा आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता कितनी होती है? तो आप जानते हो 20% वहन क्षमता होती है ऑक्सीजन की, रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता। 21वां क्वेश्चन क्या है? हिज की पुलिका यानी हिज के बंडल पाए जाते हैं। तो आप जानते हो हमारा जो हृदय होता है, उसकी हृदय के अंदर इस दाएं आलिंद पर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब तंतु से पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं तंतु, उन तंतुओं को बोलते हैं हिज की पुलिका, जो हिज वैज्ञानिक ने खोज की थी, हृदय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 22वें क्वेश्चन की। वयस्क मनुष्य में
उपस्थित रक्त का आयतन कितना होता है, तो आप जानते हो 5 लीटर पाया जाता है, लगभग 5 से लेकर 5.5 लीटर। और रक्त कणिकाओं के बारे में अलग से हम वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन भी हैं। नर जनन तंत्र की ग्रंथियां हैं जो केवल नर में ही पाई जाती है, आप जानते हो प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपरस ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि केवल नर में ही पाई जाती है, तो चौथा आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के पश्चात निर्मित स्रावी संरचना, आप जानते हो कि द्वितीयक अंडक से अंडाणु जब निकल जाता है तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, एक पीत पिंड बोलते हैं जिसे, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नारी के जीवन काल में अंडों की संख्या लगभग होती है, तो आप जानते हैं एक मादा के अंदर एक महिला के अंदर टोटल जो अंडे होते हैं उनकी संख्या होती है लगभग, यानी बनते तो काफी 80 से 90 हजार बचते हैं, किशोर अवस्था में फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तो केवल मोचित कितने होते हैं, रिलीज कितने होते हैं, तो 400 ही रिलीज होते हैं, आपको ध्यान है जैसा 400 ही रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 26वां, पादप कोशिका में सूत्री कोशिका विभाजन यानी समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक व केंद्रिका पुनः दिखाई देती है, तो आप जानते हो कि लास्ट की जो अंत्यावस्था आती है टीलोफेज, उसमें वापस दिखाई देने लग जाते हैं, जिसमें केंद्रिक झिल्ली और केंद्रिका वापस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 27वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कोशी घटक पौधों की जड़ों में नहीं पाया जाता, तो कौन सा घटक है जो पौधों की जड़ों में नहीं पाया जाता, ल्यूकोप्लास्ट आप जानते हो, ये तो होगा नहीं, राइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, तो हरित लौह आप जानते हो जड़ों में नहीं पाया जाता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाला जो पर्णहरित होता है इसी का भाग है, तो ये जड़ों में नहीं होता है। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से मरुद्भिद को चिन्ह कीजिए जो मरुस्थल पादप है, जीरोफाइट जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं हम, जीरोफाइट, जीरो और फाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नागफनी आप जानते हो एक मरुद्भिद पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री किनारे उगने वाले पौधे की तरह गुण दर्शाते हैं, अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन, हेलोफाइट लिख रखा है, वहां लवणोद्भिद लिख रखा था, चौथा आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स है, तो आप जानते हो ये एक प्रकार से द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है, जिनके बीज पत्र 2 हो जाते हैं, यानी चने को आप तोड़ोगे 2 बीज पत्र निकलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा। 31वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो आप जानते हो शुक्राणु से पहले जो बनता है उसे हम स्पर्मेटिड कहते हैं, यानी शुक्राणु पूर्व कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, शुक्राणु पूर्व, याद रखना है, एनसीईआरटी 9 है, शुक्राणु पूर्व। आप जानते हो जो शुक्राणु बना है, ठीक है, उससे पूर्व जो संरचना बनती है उसे हम स्पर्मेटिड बोलते हैं, यानी शुक्राणु पूर्व। 32वां क्वेश्चन क्या है, 32वां क्वेश्चन है, तंत्रिकाएं निम्न में से किससे विकसित होती है, तो एक्टोडर्म से विकसित होती है तंत्रिकाएं, जो 3 जनरल स्तर आपको याद होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, उनके द्वारा अंगों की उत्पत्ति होती है। तो एक्टोडर्म से क्या होती है, तंत्रिकाएं उत्पन्न होती है। 33वें क्वेश्चन की बात करेंगे, भ्रूण आवरण भ्रूण को सहायता करता है, तो सीधी बात है क्या करेगा, भारी आघातों से सुरक्षा करने का काम करेगा, तो दूसरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 34वां क्वेश्चन क्या है, जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है, मतलब ये जो अंडाणु होता है, द्वितीयक अंडक बोलते हैं उसे हम, ये द्वितीयक अंडक, और उसके अंदर जब शुक्राणु प्रवेश करता है, जिसकी पूंछ बाहरी रह जाती है, बाकी अंदर भाग प्रवेश करते हैं, तो अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है, तो आप जानते हो जो निषेचन कला होती है, निषेचन कला जिसे जोना पिलोसिडा बोलते हैं, वह क्या करती है, अन्य शुक्राणुओं को यानी पॉलीस्पर्मी शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने से रोकती है, जिसे जोना पिलोसिडा बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता है, तो अभी बताया था कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, द्वितीयक अंडक से अंडाणु निकलने के बाद ये संरचना बनती है कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां है, अंडाशय से अंडा उपरोक्रमश किस अवस्था में मुक्त होता है, तो आप जानते हो अंडवाहिनी जब अंडा निकलता है तो सेकेंडरी oocyte जिसे द्वितीयक अंडक कहते हैं वो मुक्त होता है, बाकी अंडाणु तो फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तब बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 37वां, विटामिन जो रुधिर का थक्का बनाने में काम आता है, ऐसा विटामिन जो जिसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है, तो रुधिर का थक्का बनाने में आप जानते हो विटामिन के जरूरी होता है, विटामिन के। ठीक है, तो रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक है, अलग से इसका वीडियो बना देंगे विटामिन का हम।
38वां क्वेश्चन, वियोजन वक्र निम्न में से संबंधित होता है। तो आप जानते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन संबंधित होता है वियोजन वक्र, ठीक है, जो एस आकार का होता है। पहले भी क्वेश्चन आया था इसका। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल मीन्स निम्न से कौन सा विटामिन है। तो विटामिन सी, आप जानते हो विटामिन जो सी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। लास्ट क्वेश्चन, तर्कु तंतु बने होते हैं। तो आप जानते हो तारकाएं द्वारा तर्कु तंतु बनते हैं, वो एक प्रकार से ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, क्योंकि सूक्ष्म नलिकाओं को माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। तो इससे याद रखना है आपको। तो ये थे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। ऐसे ही इस चैनल पर आपको बायोलॉजी हो, इंडिया जीके हो, राजस्थान जीके हो, जनरल साइंस हो, सभी के क्वेश्चन और टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।